हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे लैबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखें। मेरी गारंटी है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर प्राप्त किया जाता है। चलिए अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है सोडियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला होगा NaNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होगा H2SO4। इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये अभिक्रिया हम कैसे याद रखें। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप जानते हैं कि सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे होता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो वही क्रिया यहाँ पर हो रही है कि सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इससे बनता है NaHSO4, जिसको हम चाहें तो कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ से जो हाइड्रोजन अलग हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से जो एक हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यह NO3 से जुड़कर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हम याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप देखें, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, तो इसको बनाने के लिए जो हम अभिक्रियक लेंगे उसमें हम एक प्रबल अम्ल लेंगे। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमने क्यों लिया है। और साथ में आप कोई ऐसा लवण लेंगे, कोई ऐसा पदार्थ लेंगे जिसमें नाइट्रेट यानी NO3 हो, NO3 यानी नाइट्रेट हो, तभी तो आप HNO3 का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने सोडियम नाइट्रेट लिया है। इसके स्थान पे हम पोटेशियम नाइट्रेट को भी रख लें, तब भी अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, इसकी अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई। ठीक वही बात है कि पोटेशियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, जिससे बन गया KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ से निकला हुआ H यहाँ से बचे हुए NO3 के साथ जुड़कर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस तरह से आप इन दोनों अभिक्रियाओं को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अभिक्रियाएं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही होती हैं। यदि अभिक्रिया का तापमान हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखेंगे तो NaHSO4 के स्थान पर Na2SO4 बनता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अभिक्रिया कराकर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया कराएं यदि हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, तो जो सोडियम होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे और इसके स्थान पर 2 सोडियम आएंगे। अब 2 सोडियम लाने के लिए यहाँ पर हमने पहले से ही NaNO3 के 2 अणु को रखा है। तो देखिए, इससे बन जाएगा Na2SO4, जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर 2 NO3 भी है, तो इससे बनेगा 2HNO3। क्लियर है? तो इस तरह से भी हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। परंतु हम प्रयोगशाला में इस अभिक्रिया को नहीं कराते हैं। इसका कारण क्या है? तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रखने पर जो नाइट्रिक अम्ल बनता है ये अपघटित होने लगता है। आप अभी रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक ऐसा यौगिक है कि जो उच्च ताप पर अपघटित होता है, जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप रखेंगे तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा तो, लेकिन तुरंत ही ये अपघटित होने लगेगा। इसलिए हम अभिक्रिया का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं और जो पिछली अभिक्रिया भी हमने पढ़ा वही वाली अभिक्रिया हम प्रयोगशाला में कराते हैं। क्लियर है? दूसरी बात कि अभी हमने बताया आपको कि आपको ये अभिक्रिया करानी है, HNO3 बनाना है, तो आपको एक प्रबल अम्ल लेना होगा। आप सोच सकते हैं कि इस प्रबल अम्ल के स्थान पर यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल है। तो क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो देखिए,
हमने लिया NaNO3, इसके स्थान पर आप पोटेशियम नाइट्रेट भी रख सकते हैं और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं HCl से। ठीक इसी प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी, NaH को विस्थापित कर देगा तो NaH के स्थान पे आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा NaCl, यहाँ से अलग हुआ H, यहाँ से बचा है NO3, आपस में जुड़कर HNO3 का निर्माण करेंगे। लेकिन ये अभिक्रिया हम प्रयोगशाला में नहीं कराते हैं। इसका कारण है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं तो HCl की धूम, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि हम लोग इस अभिक्रिया में ताप लगाएंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो धूम बनाएगा। वैसे ही सामान्य ताप पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धूम बनाता है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धूम है वो नाइट्रिक अम्ल की धूम के साथ मिश्रित हो जाती है और इस तरह हमको शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं इस विधि से, तो नाइट्रिक अम्ल धूम के रूप में प्राप्त होती है, जिसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं हम इसके फिगर को देखकर। तो देखिए, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम एक ऐसे पात्र का यूज करते हैं, जो आपको ऐसे टेढ़ा सा पात्र दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है ग्लास रिटार्ट। तो ध्यान रखेंगे, ग्लास रिटार्ट लेते हैं और इसमें हम भर लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम गर्म करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो पाए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप ही रहे। तो जब हम गर्म करेंगे तो इससे नाइट्रिक अम्ल बनेगा और वह नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे फ्यूम के रूप में बनेगा। फ्यूम मीन्स होता है धूम। ये धूम के रूप में, आप कहें गैस के रूप में ये नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, जिसको यहाँ पर हमने इस पात्र में लाकर जल से ठंडा करके इसको संघनित करके द्रव नाइट्रिक अम्ल को इकट्ठा किया है। तो आप देखें यहाँ पे जो हमने संग्राहक रखा है उसको इस प्रकार से रखा है, इसमें गैस आएगी, ऊपर से पानी गिरेगा और ये ठंडी होकर द्रवित होकर यहाँ पे एकत्र हो जाएगी। अब आप सोचें कि यदि यहाँ पर हमने HCl को रखा होता तो HCl का भी धूम होता और HNO3 जो कि ये नाइट्रिक अम्ल का धूम बन रहा है, ये दोनों आपस में मिल जाते तो यहाँ पर हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता। इसलिए हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाते समय सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।